Hello everyone, welcome to Swami Vivekanand Institute. I am your educator मेघना श्रीवास्तव. सो लास्ट के कुछ वीडियोस में मैं लाइफ साइंसेस का सिलेबस कवर कर रही हूँ, जहाँ पर मैं डिस्कस कर रही थी सेल बायोलॉजी की यूनिट. ठीक है, सेल बायोलॉजी में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस पढ़ लिए हैं. ठीक है, अब जो हमने स्टार्ट किया है वो है प्रोटीन सॉर्टिंग का प्रोसेस. जो रिसेंटली लास्ट वीडियो है वो प्रोटीन सॉर्टिंग हमने देखी है न्यूक्लियस के अंदर. आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं प्रोटीन सॉर्टिंग का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में. सो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग के प्रोसेस को माइटोकॉन्ड्रिया में. सो वी ऑल नो दैट कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो साइटोसॉल में होती है. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है साइटोसॉल में. सो प्रोटीन सिंथेसिस होती है साइटोसॉल में. सो साइटोसॉल में जो प्रोटीन्स बनते हैं उन प्रोटीन्स को फिर ट्रांसलोकेट करते हैं डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में. ठीक है, जो ये प्रोटीन बन रहे हैं, जो प्रोटीन हमारे साइटोसॉल में बन रहे हैं, उनको डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जाना होता है जहां उनकी जरूरत होती है. ठीक है, जैसे सेम प्रोटीन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकते हैं. यही सेम प्रोटीन जो होते हैं, जो भी प्रोटीन्स बन रहे हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जा सकते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकते हैं, पेरोक्सीसोम में जा सकते हैं और क्लोरोप्लास्ट में जा सकते हैं. ठीक है, सो प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ हुई? प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है साइटोसॉल में. एंड वो प्रोटीन्स जितने भी सिंथेसाइज हुए हैं उनमें से कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में जा सकते हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में, कुछ पेरोक्सीसोम में, कुछ क्लोरोप्लास्ट में. ठीक है, अब ये प्रोटीन जो कि सिंथेसाइज होते हैं साइटोसॉल में और डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन से प्रोटीन कहाँ जाएंगे. वो डिपेंड करता है कि उन प्रोटीन के ऊपर जो भी प्रेजेंट सिग्नल पैच होगा, सिग्नल सीक्वेंसेस होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो प्रोटीन कहाँ जाएगा. ठीक है, तो चलिए जानते हैं सिग्नल पैच या सिग्नल सीक्वेंसेस क्या होते हैं. ठीक है, सिग्नल सीक्वेंसेस. सो सिग्नल सीक्वेंसेस क्या होते हैं? जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की जो चेन होती है वो अमीनो एसिड्स की बनी होती है. ठीक है, प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड्स का. ठीक है, ये जो प्रोटीन अमीनो एसिड्स के होते हैं, इस अमीनो एसिड में कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो प्रोटीन किस कंपार्टमेंट में या फिर किस ऑर्गेनेल में ट्रांसलोकेट होगा या ट्रांसफर होगा. ठीक है, सो ये प्रोसेस हम पढ़ते हैं किसमें? प्रोटीन सॉर्टिंग में. ठीक है, सो आज हमारा फोकस किसमें है? माइटोकॉन्ड्रिया में. हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन सॉर्टिंग का प्रोसेस. सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बना है. माइटोकॉन्ड्रिया में जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, इसके बाद जो होती है एक इनर मेम्ब्रेन होती है. इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है ये एक कॉन्वोलेटेड फॉर्म में होती है. ठीक है, फोल्डिंग्स पाए जाते हैं, इसे बोलते हैं क्रिस्टी. ठीक है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इस फॉर्म में होती है. ठीक है, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ डीएनए, मैट्रिक्स, राइबोसोम ये पाए जाते हैं. ठीक है, अब जो प्रोटीन जो कि साइटोसॉल में सिंथेसाइज हो रहा है 80S राइबोसोम में. ठीक है, 80S जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन के, राइबोसोम्स जो होते हैं वो साइटोसॉल में प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. ये प्रोटीन जो होते हैं ये आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ठीक है, अब ये प्रोटीन जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे आ सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे आ सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ सकते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ सकते हैं. तो ये प्रोटीन इन माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट कंपार्टमेंट या डिफरेंट रीजन में आ सकते हैं. ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पर आएगा, ये कौन सा प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया पे आएगा, ये डिपेंड करता है प्रोटीन पे प्रेजेंट सिग्नल सीक्वेंस से. ठीक है, ये सिग्नल सीक्वेंस कुछ अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं उस ऑर्गेनेल्स के लिए. जैसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन है तो उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंसेस होंगे जो कि ये बताएंगे, हमें इस बात से पता चलेगा कि वो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन है. ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि ये सिग्नल सीक्वेंसेस होते कौन से हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर. सो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एन टर्मिनल होता है, ठीक है, जैसे प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल होता है. ठीक है, क्योंकि ये अमीनो एसिड्स के बने होते हैं. सो पहला अमीनो एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अमीनो एसिड में एक कार्बन होता है, एक तरफ COH ग्रुप जुड़ा होता है. ठीक है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें, अगर अमीनो एसिड में एक कार्बन होता है, एक तरफ COOH ग्रुप होता है, एक तरफ NH3+ है, एक तरफ हमारा
कोई भी हाइड्रोजन ले ले और एक तरफ हमारा R ग्रुप होता है, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब इस अमीनो एसिड में जो नाइट्रोजन है ये N टर्मिनल को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट अमीनो एसिड यहाँ पर N टर्मिनल अमीनो एसिड का है, एंड जो अमीनो एसिड की ही चेन हमारी या अमीनो एसिड के ही पॉलीमर प्रोटीन होते हैं। सो जो C टर्मिनल है ये कार्बोक्सी टर्मिनल को कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर N और C टर्मिनल होता है प्रोटीन में। तो जो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने वाली होती है उसके N टर्मिनल पे कुछ सीक्वेंसेस होते हैं अमीनो एसिड के, जिसको हम बोलते हैं क्लीवेबल सीक्वेंसेस, ठीक है। और ये जो सीक्वेंसेस होते हैं ये क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमीनो एसिड अर्जिनिन और लाइसिन होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन आने वाला होता है या प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सॉर्ट होगा साइटोसॉल से, उसके एन टर्मिनल पे लाइसिन और अर्जिनिन जो होते हैं वो ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। सो लाइसिन अर्जिनिन जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमीनो एसिड है, ये जो होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन पे पाए जाएंगे एन टर्मिनल पे, और ये पहचान है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन है, ठीक है। एन टर्मिनल पे लाइसिन अर्जिनिन क्या होते हैं, रिच होते हैं। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन आ रहे हैं उसके पास एक और सिग्नल सीक्वेंसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं और नॉन क्लीवेबल टारगेटिंग सीक्वेंस। नॉन क्लीवेबल का क्या मतलब है कि उन सीक्वेंसेस को क्लीव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो अदर इंपोर्टेड प्रोटीन्स इंक्लूडिंग आउटर मेम्ब्रेन एंड मेनी इंटरनल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रोटीन्स हैव इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस दैट आर नॉट रिमूव, ठीक है। तो ये एन टर्मिनल का जो सिग्नल सीक्वेंस है जिसमें लाइसिन अर्जिनिन रिच रीजन्स है वो कहाँ होता है, वो जो है ट्रांसलोकेट होता है मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन जो बाकी आउटर मेम्ब्रेन वाले प्रोटीन हो गए जो आउटर मेम्ब्रेन पे जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, या जो इनर मेम्ब्रेन पे जा रहे हैं, या जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे जा रहे हैं, उनके ऊपर क्या होता है, उनके पास एक इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस भी होते हैं जो कि क्या होते हैं, नॉन क्लीवेबल, मतलब वो क्लीव नहीं हो सकते हैं। इसको और डिटेल में समझते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये प्रोटीन ट्रांसलोकेट कैसे होता है, ठीक है। ये प्रोटीन ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले प्रोटीन ट्रांसलोकेशन के लिए कुछ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। वो मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की हेल्प से प्रोटीन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सॉर्ट होता है। ये जो मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं ये यूजुअली क्या होते हैं, टॉम होते हैं एंड टिम होते हैं, ठीक है। So protein translocation across mitochondrial membrane is mediated by multi subunit protein complex जो कि फंक्शन करते हैं क्या, प्रोटीन के ट्रांसलोकेशन में। ये जो मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर है, पहला कॉम्प्लेक्स है टॉम। टॉम का फुल फॉर्म है ट्रांसलोकेज ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन पे पाया जाने वाला एक तरीके का ट्रांसलोकेज है, मतलब इसके थ्रू जो है प्रोटीन अंदर आएगा, ठीक है। सो टॉम क्या है, ट्रांसलोकेज ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है जिसकी मदद से प्रोटीन हमारा अंदर आता है, ठीक है। ये टॉम के कुछ एग्जांपल्स हैं, टॉम 20, 22, टॉम 70, ठीक है, ये रिसेप्टर प्रोटीन हो गया। टॉम 40 जो कि बीटा डायरियल चैनल फॉर्मिंग प्रोटीन है। सो ये टॉम के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसका हम अभी डिटेल डायग्राम में देखेंगे कि कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं और कैसे प्रोटीन जो होता है इनके थ्रू अंदर आ रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे कुछ ट्रांसलोकेज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं टिम कॉम्प्लेक्सेस। ये जो टिम कॉम्प्लेक्स है ये ट्रांसलोकेज है ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। टिम 23, टिम 22, 17 कॉम्प्लेक्सेस फंक्शन अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जो टॉम है वो आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है और जो टिम कॉम्प्लेक्स है वो इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, जिसके थ्रू जो है प्रोटीन साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स का नाम मेंशन है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, वो है ऑक्सा कॉम्प्लेक्स, OXA कॉम्प्लेक्स। ये जो होते हैं ये मेडिएट करते हैं इंसर्शन ऑफ इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में हमने क्या देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया पे आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन होती है ना, जो क्रिस्टी के फॉर्म में होती है इनर मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन के पे जो प्रोटीन इंसर्ट होने वाले हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन जो होते हैं मैट्रिक्स में होते हैं और कुछ क्या होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन पे जो इंसर्ट होने वाले प्रोटीन है उनका इंसर्शन कहाँ होता है, ऑक्सा कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं क्या होते हैं,
और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, वी ऑल नो दैट कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम पाया जाता है। ये 70s राइबोसोम भी कुछ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन बना रहा होता है। ये माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन भी ऑक्सा कॉम्प्लेक्स के थ्रू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे इंसर्ट होते हैं, ठीक है। सो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे एक ऑक्सा कॉम्प्लेक्स है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की प्रोटीन को इंसर्ट करवा रहा है। इसके अलावा जो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है बाय द 70s राइबोसोम, उनको भी इंसर्ट कराने का प्रोसेस कौन करता है? ऑक्सा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर एक बीटा बैरल प्रोटीन्स के लिए एक आउटर मेम्ब्रेन पर एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं सैम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सैम कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है? आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। और जो आउटर मेम्ब्रेन पे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम जानते हैं पोरीन प्रोटीन्स, जिसका ऑलरेडी मैंने डिस्कशन लेटर वीडियोस में अर्लियर वीडियोस में किया है। उनमें पोरीन प्रोटीन्स का जो ट्रांसलोकेशन है आउटर मेम्ब्रेन पे वो कौन करता है? सैम कॉम्प्लेक्स करता है। और ये जो पोरीन्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बीटा बैरल प्रोटीन, ठीक है। तो बीटा बैरल प्रोटीन सैम के थ्रू आउटर मेम्ब्रेन में आता है, इंसर्ट होता है और उसकी फोल्डिंग होती है इन द आउटर मेम्ब्रेन। तो ये कुछ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के नाम मेंशन्ड है जिसकी हेल्प से प्रोटीन जो होते हैं वो डिफरेंट रीजन्स में आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फ्रॉम द साइटोसॉल। अब अगेन हम इस प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्सेस को जिसको अभी जस्ट हमने डिस्कस किया उसका पूरा यहाँ पर एक वेल लेबल्ड डायग्राम मैंने यहाँ पर मेंशन करा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसलोकेशन चैनल है। यहाँ पर ये जो है हमारा टॉम कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? टॉम कॉम्प्लेक्स है जो कि प्रेजेंट है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, ठीक है। फिर यहाँ पर ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे हमारा TIM23 कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा TIM22 कॉम्प्लेक्स है और ये हमारा ऑक्सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये बीच का जो स्पेस है मैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पर भी कुछ प्रोटीन्स पाए जाएंगे या ट्रांसलोकेट होंगे और ये जो रीजन हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये ऑक्सा कॉम्प्लेक्स हो गया ये TIM22, TIM23, ये हमारा टॉम कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम प्रोटीन का इंपोर्ट देखें कि प्रोटीन एग्जैक्टली इंपोर्ट कैसे होता है, तो अगर हम प्रोटीन का इंपोर्ट देखें तो इस पॉइंट्स को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक डायग्राम समझ लेते हैं, इसके बाद हम उस पॉइंट्स को रीड करेंगे तो हमें ज्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहले आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये जो हमारा प्रोटीन है, ये प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट है? ये साइटोसॉल में प्रेजेंट है और इसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ रहा है ये प्रोटीन। तो इसका प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्रिकर्सर प्रोटीन है इसके पास एक सिग्नल सीक्वेंस है सॉरी ये जो सिग्नल सीक्वेंस होते हैं ये एन टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइसिन अर्जिनिन रिच होते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं ये हमारा प्रोटीन है जिसके ऊपर सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है, ये हमारा प्रिकर्सर प्रोटीन है और ये प्रिकर्सर प्रोटीन जो होते हैं ये साइटोसोलिक HSP70 चैपरॉन से बाउंड है, ठीक है। HSP70 चैपरॉन, ये HSP70 चैपरॉन जो होते हैं ये प्रोटीन को अनफोल्डेड फॉर्म में पकड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये HSP70 चैपरॉन, ये जो हमारा प्रिकर्सर प्रोटीन है, ये प्रिकर्सर प्रोटीन पूरी तरीके से सिंथेसाइज तो है, ठीक है, पूरा बन चुका है, लेकिन यहाँ पर ये अनफोल्डेड फॉर्म में है। ये हमारे HSP70 चैपरॉन जो कि प्रोटीन के अंदर ले आने का प्रोसेस एक तरीके से ये ATP के हेल्प से क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। और ये HSP चैपरॉन्स जो होते हैं ये अनफोल्डेड प्रोटीन को भी होल्ड किए रहते हैं, ठीक है। सो ये अनफोल्डेड प्रोटीन को यहाँ पर इन्होंने होल्ड किया हुआ है, प्रिकर्सर प्रोटीन को। इस प्रिकर्सर प्रोटीन के ऊपर कुछ सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है। अब ये जो प्रोटीन है ये बाइंड कर रहा है इंपोर्ट रिसेप्टर से, ठीक है। टॉम कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर हम येलो कलर का टॉम कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं। टॉम कॉम्प्लेक्स में हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट है और ये हमारा प्रिकर्सर प्रोटीन यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टिम कॉम्प्लेक्स है इनर मेम्ब्रेन पर। ये प्रोटीन अगेन इनर मेम्ब्रेन पर आ रहा है, ट्रांसलोकेट हो रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स में। एक बार ये मैट्रिक्स में आ जाता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से होता हुआ, यहाँ पर एक पेप्टाइड होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक पेप्टाइडेज होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये क्लीव कर देता है उस सिग्नल सीक्वेंस को, ठीक है। ये रेड कलर का सिग्नल सीक्वेंस जो होता है वो क्लीव हो जाता है और लेटर डिग्रेड हो जाता है। आफ्टर क्लीवेज जो है ये हमारा मैच्योर माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन हमें मिल जाता है इनटू द मैट्रिक्स में, ठीक है। सो मैट्रिक्स में ये हमारा मिल जाता है। इस तरीके से एक बेसिक इंपोर्ट का प्रोसेस हम यहाँ पर देख सकते हैं आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू। और मैट्रिक्स में यहाँ पर जो सिग्नल सीक्वेंस है उनका क्लीवेज हो गया है, ठीक है, उनको तोड़ के डिग्रेड करवा दिया गया है।
अब ये पूरा प्रोसेस जो मैंने डायग्राम में बताया, अब इसके पॉइंट वाइज देखते हैं। द एंड टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल प्रिकर्सर प्रोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ रिसेप्टर ऑफ द टॉम कॉम्प्लेक्स। ऑलरेडी हमने देखा कि टॉम कॉम्प्लेक्स के रिसेप्टर जो होते हैं वो एंड टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस को ऑफ प्रिकर्सर प्रोटीन वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, व्हाइल द रिमाइंडर ऑफ द प्रोटीन इज केप्ट अनफोल्डेड, ठीक है, और बाकी प्रोटीन जो होता है वो अनफोल्डेड फॉर्म में होता है बाय HSP70 चैपरॉन, ठीक है। HSP70 चैपरॉन जो होते हैं वो अनफोल्डेड प्रोटीन को बाइंड किए रहते हैं। द प्रोटीन इज देन ट्रांसलोकेटेड थ्रू द TIM23 कॉम्प्लेक्स सो दैट इट्स ट्रांसिएंटली स्पैन बोथ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर प्रोटीन आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन की तरफ आएगा, जहां पर वो TIM23 कॉम्प्लेक्स से क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है। और फिर ये जो सिग्नल सीक्वेंस होते हैं क्या होते हैं, सिग्नल पेप्टाइडेज एंजाइम से क्या होते हैं, क्लीव हो जाते हैं, ठीक है, क्लीव हो जाते हैं, मतलब उनको ब्रेक करके अलग कर दिया जाता है मैट्रिक्स स्पेस में, और जिससे कि हमारा मैच्योर प्रोटीन बन जाए, और ये जो फ्री सिग्नल सीक्वेंस जो क्लीव हुआ है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है। यही हमारा एक बेसिक इंपोर्ट का प्रोसेस यहाँ पर मेंशन है, जिसका डायग्राम अभी अभी हमने देखा। अब चलिए डिस्कस करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे प्रोटीन आ रहा है। आउटर मेम्ब्रेन पे वी ऑल नो दैट पोरीन प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है। वो आउटर मेम्ब्रेन के प्रोटीन कैसे आ रहे हैं, वो पूरा ट्रांसलोकेशन कौन कौन से ट्रांसलोकेज यूज हो रहे हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर टॉम कॉम्प्लेक्स है, आउटर मेम्ब्रेन पर टॉम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, ये हमारा प्रोटीन आएगा। प्रोटीन एक बार इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएगा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स, ठीक है, ये चैपरॉन्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं, प्रोटीन को होल्ड करते हैं। और यहाँ सैम कॉम्प्लेक्स है, सैम कॉम्प्लेक्स जो कि बीटा बैरल प्रोटीन यानी कि पोरीन प्रोटीन को क्या करते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड करते हैं या इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पर हम आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमारा फुल्ली फोल्डेड प्रोटीन जो होता है वो इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। यही सेम पॉइंट यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि ट्रांसलोकेशन के बाद टॉम कॉम्प्लेक्स से ट्रांसलोकेशन के बाद in the outer mitochondrial membrane beta barrel proteins bind to the chaperone in the intermembrane space। so beta barrel protein, ये beta barrel protein है जो कि outer membrane में पाया जाता है, और outer membrane में यहाँ पर इसको insert होना है। ये beta barrel protein molecular chaperone से interact करता है intermembrane space में, ठीक है। अगर हम देखें बीटा बैरल जो होता है वो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक है। बीटा बैरल जो होता है, जो मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, बीटा बैरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक बीटा बैरल प्रोटीन जो है यहाँ पर पोरीन प्रोटीन्स को कहा जा रहा है। पोरीन्स जो होता है वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, और ये जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा है, बीटा बैरल, ठीक है, बीटा बैरल स्ट्रक्चर है। अब लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द सैम कॉम्प्लेक्स देन इंसर्ट द अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू द आउटर मेम्ब्रेन एंड हेल्प द चेन टू फोल्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं चैपरॉन ने होल्ड किया हुआ है प्रोटीन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, उसके बाद प्रोटीन जो होता है वो सैम कॉम्प्लेक्स के थ्रू, ठीक है, यहाँ पर सैम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, इस सैम कॉम्प्लेक्स के थ्रू अनफोल्डेड प्रोटीन को उसने क्या किया है कि फुल्ली फोल्डेड फॉर्म में आउटर मेम्ब्रेन में इंसर्ट करवा दिया है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे मेम्ब्रेन में इंटीग्रेशन होता है माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन का, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, जो साइटोसोल से प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ रहे हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में। इस तरीके से इस वे से क्या होता है, उनका इंटीग्रेशन होता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। और सेम पोरीन प्रोटीन जो है बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, हमने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस की है, सो वहां भी ये सिमिलर प्रोसेस हो सकता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं और दूसरे नेक्स्ट प्रोटीन को कि वहां कैसे होता है प्रोसेस। अब हम देखने जा रहे हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन इनटू मैट्रिक्स, ठीक है। हमने क्या देख लिया कि कैसे आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन आ रहा है साइटोसोल से, अब मैट्रिक्स में कैसे आ रहा है हम देखते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं ये हमारा प्रोटीन है, इस प्रोटीन के पास है एक प्री सीक्वेंस, ठीक है। ये प्री सीक्वेंस हमारा एन टर्मिनल पे प्रेजेंट होने वाला सीक्वेंस है, एन टर्मिनल वाला सीक्वेंस है, जो कि क्या है, लाइसिन और अर्जिनिन रिच सीक्वेंसेस होते हैं प्री सीक्वेंस। यहाँ रेड कलर से प्री सीक्वेंस दिखाया गया है प्रोटीन का। यहाँ साइटोसोलिक HSP70 ने क्या किया है, प्रोटीन का अनफोल्डेड फॉर्म में पकड़ा है, और यहाँ पर ATP की हाइड्रोलिसिस होती है। HSP70 चैपरॉन हमेशा क्या करते हैं, ATP की हेल्प से ही काम करते हैं, ATP की हाइड्रोलिसिस करके। सबसे पहले हम देख सकते हैं टॉम कॉम्प्लेक्स है आउटर मेम्ब्रेन में, इस टॉम कॉम्प्लेक्स से प्रोटीन जो होगा वो अंदर आएगा, और फिर यहाँ पर TIM23 कॉम्प्लेक्स है, TIM23 कॉम्प्लेक्स है,
यहाँ पर हम देख सकते हैं TIM23 कॉम्प्लेक्स है, TIM23 कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन में ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में टिम कॉम्प्लेक्स के थ्रू प्रोटीन जो है वो अंदर आएगा। यहाँ पर कुछ मोटर कॉम्प्लेक्स होते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स में एक मोटर कॉम्प्लेक्स के थ्रू प्रोटीन अंदर आते हैं। अगेन यहाँ पर HSP70 चैपरॉन प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प करेगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी को हाइड्रोलाइज करके, और इस तरीके से हमारे फुली फोल्डेड प्रोटीन हमें मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक एमपीपी क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का पेप्टाइडेज है, ठीक है, जो कि प्रोटीन को क्लीव करता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेसिंग पेप्टाइडेज जो कि प्रोटीन को क्लीव करेगा, और इस तरीके से प्रोटीन जो कि क्लीव करेगा सिग्नल सीक्वेंस को, जो हमारे एन टर्मिनल की सिग्नल सीक्वेंस है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से क्लीव होते हैं एमपीपी की हेल्प से, जो कि प्रोटीएज है, और हमें यहाँ पर प्रोटीन हमारा मिल गया है जो कि HSP70 एटीपी की हेल्प से क्या करते हैं, इसको फुल्ली फोल्डेड फॉर्म में मैट्रिक्स के अंदर इसको ट्रांसलोकेट करते हैं, ठीक है, या फिर मैट्रिक्स के अंदर इनको पहुंचाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप अगर देखा जाए, इस रीड करते हैं, अब इस पॉइंट्स को रीड करते हैं। The first step in protein import is the binding of these pre-sequences to a protein complex on the translocase of the outer membrane. तो फर्स्ट स्टेप जो इस प्रोसेस में है कि आउटर मेम्ब्रेन पे जो आउटर मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, उससे ये प्रोटीन प्री सीक्वेंस जो है, प्रोटीन का प्री सीक्वेंस जिसको हम एन टर्मिनल सीक्वेंसेस बोल रहे हैं, वो बाइंड करता है। फिर ये these protein are transferred to a second protein complex called TIM23। अब TIM23 नाम का कॉम्प्लेक्स जो कि इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, उससे ये प्रोटीन हमारा बाइंड करता है। इन द मैट्रिक्स एंड इम्पोर्ट मोटर कॉम्प्लेक्स, मैट्रिक्स में एक इम्पोर्ट मोटर कॉम्प्लेक्स है जो कि जिसपे कंटेनिंग एन HSP70 चैपरॉन यूज करता है एटीपी हाइड्रोलिसिस टू ड्राइव द ट्रांसलोकेशन ऑफ द प्रोटीन अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। तो अगेन सेम चीज है कि इम्पोर्ट मोटर कॉम्प्लेक्स के थ्रू प्रोटीन जो है वो अंदर की तरफ ड्राइव होता है, और HSP70 चैपरॉन्स जो होते हैं वो प्रोटीन को क्या करते हैं, फुल्ली फोल्डेड फॉर्म में रिलीज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। तो ये हमारा प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन है, किस तरह से प्रोटीन ट्रांसलोकेट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन इनर मेम्ब्रेन में कैसा आएगा, ठीक है। ऑलरेडी हमने क्या देख लिया है कि कैसे आउटर मेम्ब्रेन में आ रहा है, कैसे मैट्रिक्स में आ रहा है, अब इनर मेम्ब्रेन में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके सबसे पहले हम डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम को समझते हैं, इसके बाद हम पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं ये हमारा प्रोटीन है, ये अगेन टॉम कॉम्प्लेक्स से होता हुआ प्रोटीन आ रहा है। प्रोटीन के पास यहाँ पर दो सिग्नल सीक्वेंसेस है। हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि प्रोटीन के पास क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन आ रहे होते हैं उनके पास दो सीक्वेंसेस होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है सिग्नल सीक्वेंस, और दूसरा क्या होता है, एक हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस होता है या इंटरनल सीक्वेंस होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेड कलर से हमारा सिग्नल सीक्वेंस है और ऑरेंज कलर से हमारा इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस या फिर हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंस है, ठीक है। तो वो प्रोटीन जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आते हैं उनके पास ये दोनों सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स जो कि टॉम कॉम्प्लेक्स है, इससे प्रोटीन एंटर करेगा, इससे बाइंड करके, एंड फिर टिम कॉम्प्लेक्स से होता हुआ यहाँ पर रिलीज होगा। सबसे पहले मैट्रिक्स में आएगा, मैट्रिक्स में यहाँ पर पेप्टाइडेज, जो मैट्रिक्स में पेप्टाइडेज है वो सिग्नल सीक्वेंस को क्लीव कर देते हैं। यहाँ रेड कलर का सिग्नल सीक्वेंस क्या हो गया है, क्लीव हो गया है, ठीक है। ये रेड कलर का सिग्नल सीक्वेंस क्लीव हो गया है। अब यहाँ पर जो सेकंड सिग्नल सीक्वेंस था वो क्या हो गया, अनमास्क हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अनमास्क हो गया। इसका क्या मतलब है कि जो सिग्नल सीक्वेंस रेड वाला था, जिसको एन टर्मिनल का सिग्नल सीक्वेंस बोलते हैं, ये जो था इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस को मास्क करके रखा होता है। सो ये जब एक बार क्लीव हो जाएगा तो हमारा इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस जो कि यहाँ पर है ये अनमास्क होता है, एंड ये इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस के थ्रू ऑक्सा कॉम्प्लेक्स जो कि इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सा कॉम्प्लेक्स जो कि इनर मेम्ब्रेन के ट्रांसलोकेज है, उससे बाइंड करता हुआ इनर मेम्ब्रेन में रिलीज हो जाता है, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के 70S राइबोसोम से बन रहे हैं, वो भी सिमिलर प्रोसेस से क्या होता है, ऑक्सा कॉम्प्लेक्स के थ्रू इनर मेम्ब्रेन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है, इनर मेम्ब्रेन में किस तरीके से प्रोटीन जो है वो ट्रांसलोकेट हो रहा है, साइटोसोल से कैसे इनर मेम्ब्रेन में आ रहा है, ठीक है। तो टॉम कॉम्प्लेक्स से टिम में आएगा, टिम में आएगा, फिर मैट्रिक्स में आएगा, तो जो एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस थे वो क्लीव हो गया। एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस जैसे ही क्लीव होंगे वैसे ही हमारे इंटरनल जो सिग्नल थे, इंटरनल सिग्नल, वो क्या हो गए, अनमास्क हो गए, ठीक है। अब वो इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस आगे का काम करवाएंगे, और ऑक्सा कॉम्प्लेक्स जो कि इनर मेम्ब्रेन पे था वो इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस के थ्रू प्रोटीन को इंसर्ट कर देता है
इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज होते हैं। एक दूसरा यहाँ पर बी जो डायग्राम है ये समझते हैं। इसमें अगेन हम देख सकते हैं सिग्नल सीक्वेंस है जो कि एन टर्मिनल वाला है, ठीक है, जो कि लाइसिन अर्जिनिन है। और दूसरा यहाँ पर एक ऑरेंज कलर का ये आप जो पार्ट देख रहे हो ये कह रहा है ये इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस है, इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस, इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस जो कि क्या है हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक है। ये इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस कहां पाया जा रहा है, जो इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन आ रहा है वहां पाया जा रहा है, ठीक है। ये इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस कैसे होता है, हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में, ठीक है। और ये कहां पाया जाता है, ये एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस के पीछे पाए जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ कि ये हमारे एन टर्मिनल वाला क्लीव हो गया और यहाँ पर जो इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस थे इसके हेल्प से प्रोटीन जो होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हो जाते हैं। और ये जो इनर सिग्नल सीक्वेंस होते हैं यहाँ पर इसके पास क्या होता है, स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस होता है, ठीक है। स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस होता है जिससे ट्रांसलोकेशन इनर मेम्ब्रेन पे जैसे ही प्रोटीन आएगा ट्रांसलोकेशन स्टॉप हो जाएगा और प्रोटीन एम्बेडेड हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलोकेसेस। जितने यहाँ ट्रांसलोकेस है उनके हेल्प से ये इनर मेम्ब्रेन में स्टॉप हो जाएगा, जस्ट बिकॉज इस सिग्नल के पास यहाँ पर क्या है, स्टॉप ट्रांसफर सीक्वेंस है। अब सेम सारे प्रोसेस को यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज मेंशन किया, जिसको चलिए रीड करते हैं। सबसे पहले ए का मैंने लिखा है, ए जो हमने पिक्चर देखा उसका है ट्रांसलोकेशन इवेंट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द साइटोसॉल टू द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हम लोग देख रहे हैं साइटोसॉल से इनर मेम्ब्रेन का, ठीक है। The precursor protein is first imported into the matrix space। सबसे पहले precursor protein matrix space में आता है, फिर वहां पर सिग्नल क्लीवेज ऑफ द सिग्नल सीक्वेंस, ठीक है, जो रेड कलर का सिग्नल सीक्वेंस था उसका क्लीवेज हो जाएगा, यूज फॉर द इनिशियल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इनिशियल ट्रांसलोकेशन जो मैट्रिक्स में सीधे आ रहे हैं प्रोटीन, ठीक है, मैट्रिक्स में जो कि ये प्रोटीन सबसे पहले आ रहे हैं, तो उस मैट्रिक्स में आने के लिए सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट था, ठीक है, वो क्लीव होगा। हाउएवर अनमास्क करता है हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंस को, ठीक है। ऑरेंज कलर के जो दूसरा हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंस था वो अनमास्क हो जाएगा क्लीवेज के बाद और वो नया एन टर्मिनल की तरह काम करेगा। दिस सिग्नल इज देन डायरेक्ट द प्रोटीन इनटू द इनर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ऑक्सा कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनर ऑक्सा डिपेंडेंट पाथवे के थ्रू इनर मेम्ब्रेन में हमारा प्रोटीन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है। और माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से जो प्रोटीन बना है वो भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे आ जाता है, सेम प्रोसेस से, सेम ऑक्सा डिपेंडेंट पाथवे से जो कि इनर मेम्ब्रेन पे है। अब बी वाले डायग्राम को, जो बी डायग्राम था उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखा है। इन सम केसेस द हाइड्रोफोबिक सिग्नल दैट फॉलोज द मैट्रिक्स टारगेटिंग सिग्नल, मतलब हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंस जो कि मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस या फिर इंटरनल जो कि एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस के पीछे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि इन सम केसेस जो हाइड्रोफोबिक सीक्वेंसेस है, मतलब इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस दैट फॉलोज द मैट्रिक्स टारगेटिंग सिग्नल्स, मतलब जो एन टर्मिनल सिग्नल सीक्वेंस या फिर मैट्रिक्स वाले सिग्नल सीक्वेंस के पीछे होते हैं, ठीक है, उनको फॉलो कर रहे हैं, बाइंड टू द TIM23 ट्रांसलोकेटर इन द इनर मेम्ब्रेन, वो इनर मेम्ब्रेन से बाइंड करेंगे, ठीक है। और फिर रिमाइंडर पोर्शन जो होता है वो पुल हो जाता है आउटर मेम्ब्रेन से। और यहाँ पर क्या होता है, इसके पास एक हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस के पास क्या होता है, स्टॉप ट्रांसलोकेशन, स्टॉप कराने का एक उसके पास सीक्वेंस होता है जिससे ट्रांसलोकेशन स्टॉप हो जाता है वहां पर और मेम्ब्रेन में हमारे इनर मेम्ब्रेन पे प्रोटीन आ जाता है। सो अगेन ये सारे पॉइंट्स मेंशन्ड है और यहाँ पर ये वेल लेबल्ड डायग्राम मेंशन्ड है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कैसे प्रोटीन साइटोसॉल से इनर मेम्ब्रेन में आता है माइटोकॉन्ड्रिया के। अब यहाँ पर मल्टी पास प्रोटीन, हमने क्या देखा, इनर मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन आ रहे हैं जो कि मेम्ब्रेन को जब स्पैन कर रहे होते हैं प्रोटीन, तो वो सिंगल स्पैन या मल्टी पास प्रोटीन हो सकते हैं, मल्टीपल टाइम स्पैन करने वाले प्रोटीन हो सकते हैं। सो ये मल्टीपल स्पैनिंग प्रोटीन का भी सेम प्रोसेस ही है, बस यहाँ पर TIM23 कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये स्पेशली होता है, ठीक है। इनिशियल सारा प्रोसेस सेम है जो कि मैंने इनर के लिए ऑलरेडी बताया है, बस यहाँ पर TIM23 कॉम्प्लेक्स के थ्रू हमारा इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि मल्टी स्पैनिंग है वो इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन में आ जाता है। अब ये लास्ट यहाँ पर है ट्रांसलोकेशन का, लास्ट ट्रांसलोकेशन का स्लाइड है ये कि ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन इनटू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। हमने ऑलरेडी क्या देख लिया कि साइटोसॉल से प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ रहा है हमने वो पढ़ लिया, आउटर मेम्ब्रेन पे आ रहा है वो पढ़ लिया,
इनर मेम्ब्रेन पे आया है वो पढ़ लिया। अब हम देखने जा रहे हैं इनर और आउटर के बीच में जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है उसमें प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ डायग्राम देख रहे हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पाथवे, दो पाथवे के थ्रू अगेन समझाया है। ये हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन का एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, ठीक है। सबसे पहले ये टॉम कॉम्प्लेक्स के थ्रू आ रहा है, फिर यहाँ पर टिम 23, 27 या टिम 44 है, ठीक है, इसके थ्रू आएगा। प्रोटीएज यहाँ पर है, ठीक है। क्लीवेज, क्लीव्ड मैटर, यहाँ पर जो मैटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस है वो क्लीव हो गया है, ये मैटरनल टारगेटिंग सीक्वेंस क्लीव्ड है। फिर बाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ प्रोटीएज हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं प्रोटीन को, जैसे हीम प्रोटीन जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, हमारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में टिम और टॉम कॉम्प्लेक्स के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। इन द सेम यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरा कॉम्प्लेक्स है, एक तो टॉम 40 है और यहाँ पर MIA40 और ERV1, ठीक है। ये प्रोटीन जो होते हैं ये हेल्प करते हैं किस तरीके से इंटरमेम्ब्रेन प्रोटीन में आने के लिए। सम सॉल्युबल प्रोटीन, कुछ सॉल्युबल प्रोटीन जो कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आते हैं, ठीक है, एक सेकेंड सिग्नल पेप्टाइडेज के थ्रू ट्रांसलोकेट होते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में और एंड रिमूव द हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ प्रोटीएज है जो कि हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंस को रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और हमारा प्रोटीन जो है रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सो जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ रहा है प्रोटीन, सेम प्रोसेस से आएंगे जैसे पहले के प्रोसेसेस थे, बस यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंस है वो भी रिमूव हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंस भी वो भी रिमूव हो जाता है और यहाँ पर हमारा हीम जो होता है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। हीम जो है हमारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज हो गया है। एंड सेम यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर हमारा प्रोटीन जो है वो रिलीज हो गया है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। सो आज की वीडियो में हमने प्रोटीन सॉर्टिंग का प्रोसेस पढ़ा है, जिसमें हमने ये देखा कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम से, 80S राइबोसोम से साइटोसोल में, वो प्रोटीन डिफरेंट ऑर्गेनल में कैसे ट्रांसलोकेट होते हैं। आज जो हमने ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस या सॉर्टिंग का प्रोसेस देखा है वो माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में देखा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज क्लास।